नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ रोज ब्लॉग है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट को बहुत लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं और फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो मेरे को भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चीटिंग टाइप का लग रहा है, इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट फ्रॉड है, ये है। बाकी बहुत लोग जाके अमेजोन एफिलिएट करते हैं, लेकिन उन्हें जब आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट के बारे में बताएंगे तो वो पसंद नहीं करेंगे। और तो फ्लिपकार्ट एफिलिएट के बारे में और एक बात है कि इनका जो डायरेक्टली जो एफिलिएट अकाउंट बनता था वो अभी पज मोड में है, कोई नहीं बना पाता है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है ज्वाइनिंग प्रोसेस। देखिए, फ्लिपकार्ट एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना 2018 से बंद हो चुका है, तो अभी आप नया अकाउंट बना नहीं सकते। हालांकि उन्होंने एक वेटिंग लिस्ट करके एक फॉर्म निकाला था, मैंने भी उसमें ज्वाइन किया था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। शायद अक्टूबर या नवंबर से वो वाला फॉर्म आया है, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं, चेंज नहीं हुआ है, मतलब रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। और अगर आप जाएंगे एडमिट या फिर क्यू लिंक्स के थ्रू ज्वाइन करने के लिए, या फिर कुछ लोग ऑन करो के थ्रू फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लेकिन सभी जगह आपको प्रॉब्लम क्या आएगा कि मतलब पॉज हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जनवरी में है कि क्यू लिंक्स में है फ्लिपकार्ट एफिलिएट, फरवरी में देखेंगे नहीं होगा, तो फिर एडमिट में भी वही, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा। वो फ्लिपकार्ट कभी भी उसका जब मर्जी होगा तब बंद कर देगा, कब होगा वहां से शुरू कर देगा फिर से। वही एक बहुत बड़ा दिक्कत है फ्लिपकार्ट एफिलिएट का। दूसरा जो प्रॉब्लम है ट्रैकिंग का। देखिए, अमेजोन एफिलिएट में क्या होता है कि आपने जो भी लिंक बनाया उसमें अगर शेयर किया तो कोई अगर क्लिक करके खरीदेगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट में ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आपको एक तो लिंक बनाते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट से बना रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली डीप लिंकिंग करके एक प्रोसेस है जो कि अमेजोन में नहीं है। देखिए, अमेजोन का लिंक अगर आपने आपका वेबसाइट में शेयर किया तो उसके बाद होगा क्या, अगर कोई वहाँ पे क्लिक करेगा, हो सकता है कि एप्लीकेशन में खुले या फिर वेबसाइट में खुले, जहाँ पे भी खुलेगा तो आपको कमीशन मिलेगा जरूर। लेकिन फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने डीप लिंकिंग नहीं किया था और वहाँ से कोई क्लिक करके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से खरीद रहा है तो उसके लिए आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अगर कोई वेबसाइट से खरीद रहा है नॉर्मल लिंक से तो आपको कमीशन मिलेगा। इसीलिए फ्लिपकार्ट का जितना भी आप एफिलिएट लिंक को शेयर करेंगे आपका वेबसाइट में, तो वहाँ पे आपको डीप लिंक करके शेयर करना पड़ेगा। हालांकि फ्लिपकार्ट का लिंक को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम में, जो कि अमेजोन में अलाउड नहीं है। वो एक बढ़िया बात है, लेकिन आपको यहाँ से मतलब डीप लिंक करना पड़ता है। अगर आप डीप लिंक नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी कमीशन नहीं मिलेगा। और ये जो ऑन करो और क्यू लिंक्स वगैरह है, तो यहाँ पे अगर आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सभी बार आपका ट्रैकिंग में इशू आ जाएगा, तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एफिलिएट कमीशन को लेकर। देखिए, वो कभी भी मतलब किसी में, जैसे कि एसी में 3000 रखेगा, फिर 500 रुपये कर देगा, फिर उसे 0 कर देगा। अगर आप चेक करने जाएंगे कि क्यू लिंक्स में कितना दिखा रहा है, 2000 दिखा रहा है, तो फ्लिपकार्ट में आपको 3000 दिखाएगा कमीशन। मतलब कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। जैसे कि आपको अगर डायरेक्टली 7% मिल रहा है तो आपको क्यू लिंक्स में मिलेगा 5%, ऑन करो में मिलेगा 2%। मतलब ऐसा कभी कभी होगा क्या कि क्लोथिंग में नहीं देगा, कभी कभी बस इलेक्ट्रॉनिक्स में देगा 0.5%, 1%, मतलब कुछ भी, उसका जो भी मर्जी होगा। हालांकि अगर आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट एफिलिएट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है। लेकिन अगर आप एफिलिएट नेटवर्क जैसे क्यू लिंक्स, एडमिटार या फिर ऑन करो के थ्रू फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आएगा। आपको कमीशन मतलब इतना कम मिलेगा, परेशान हो जाएंगे कि डायरेक्टली अगर 7% मिल रहा है तो आपको सिर्फ 1%, 2% मिलेगा। बताइए भाई, अगर वही सेम काम कोई कर रहा है, मतलब उसे 7% मिल रहा है, और आप अगर कर रहे हैं तो आपको कितना 2% मिल रहा है, मतलब इतना लॉस। अमेजोन एफिलिएट के साथ ऐसा नहीं होता है। हालांकि अमेजोन एडमिटेड में है, क्यू लिंक्स में है, ऑन करो में अभी शायद नहीं है, लेकिन वहाँ जो अमेजोन का जो कमीशन होता है हालांकि थोड़ा कम होता है क्यू लिंक्स वगैरह में, लेकिन फ्लिपकार्ट जैसा इतना डिफरेंस नहीं होता है। और फ्लिपकार्ट क्या करता है कि हर महीने कमीशन चेंज कर देता है। इस महीने मानिए किसी में 7% है तो अगले महीने उसमें 3%, फिर अगले महीने उसमें 1%, 7%, कुछ भी हो, उसका जो भी मर्जी होता है वो चेंज कर लेता है। लेकिन अमेजोन ऐसा नहीं करता है। हालांकि अमेजोन भी चेंज करता है, लेकिन बहुत ही कम करता है। जैसे कि 6 महीने में, 1 साल में कभी कभी जो एफिलिएट कमीशन है उसे चेंज करता है। लेकिन फ्लिपकार्ट हर महीने, हर हफ्ते, बार बार उसे चेंज करता रहता है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है फ्लिपकार्ट का, देखिए कैपिंग लिमिट देता है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। देखिए, आप अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो आप जितना प्रमोट करेंगे उतना आपको कमीशन मिलेगा। मान लीजिए आपने इस महीने का 10,000 का कमीशन जनरेट किया,
तो अगले महीने क्या होगा कि आपने जो वेबसाइट बनाया या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब कहीं भी आपने लिंक शेयर किया था, तो वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए जनवरी में आपने कुछ वहाँ से कमीशन जनरेट किया, मान लीजिए आपने 1 लाख का सेल जनरेट किया, उसके लिए आपको कुछ भी जो कमीशन है वो मिला। तो फरवरी में क्या होगा, वो जो लिंक आपने शेयर किया था वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपका सेल जनरेट होगा, तो उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा। अमेजन में क्या होता है कि अगर आपने इस महीने में किया, अगले महीने में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा बहुत ही क्रिटिकल है और ये एक स्कैम जैसा लगता है। वो कैसे, आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने दिसंबर में सेल किया तो वहाँ पे मेरे को कमीशन मिला। जनवरी में क्या मिला मेरे को, 0 रेफरल फीस, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। यानी कि मैं जितना भी प्रमोट कर दूं तो मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फरवरी में क्या मिला, 0। देखिए मैंने जनवरी में अगर 10,000 का भी कमीशन मिला था मेरे को, ठीक है, अगर 10,000 का भी मिला हो तो फरवरी में चांस है कि मेरे को कम से कम 5,000 तो कमीशन मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना सारा लिंक शेयर किया था वेबसाइट में, यूट्यूब में। ऐसा तो नहीं कि रातों रात ही सब गायब हो जाए, बस सेल के टाइम पे ज़्यादा थोड़ा कमीशन मिलता है, क्योंकि उसी टाइम ज़्यादा सेल भी हो जाता है। तो फ्लिपकार्ट में होगा क्या, देखिए दिसंबर में आपको कुछ मिला, अगले महीने आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगले महीने आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा फ्लिपकार्ट चीटिंग करता है। मैंने दिसंबर में प्रमोट किया, मेरे को कमीशन मिला, जनवरी के लिए 0 रेफरल फीस, फरवरी के लिए 0 रेफरल फीस। मैंने जब उनको मेल किया तो हालांकि वो लोग रिप्लाई बहुत ही डिले में देते हैं, 7-8 दिन बाद उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि हम अगले महीने से आपको जो रेफरल फीस है वो दे देंगे, हमारा अभी बजट नहीं था इसीलिए हम आपको दे नहीं पाए। भाई ये क्या लॉजिक है, कुछ तो दे दो। और यहाँ पे सबसे लिमिट रहता है कि हर महीने आपको 10,000 या फिर 25,000 का लिमिट दे देगा। मान लीजिए आपने एक महीने में 1 लाख का कमीशन जनरेट किया, तो अगले महीने में होगा क्या कि आप तो कम से कम 50,000 तक तो कर लेंगे ना। लेकिन फ्लिपकार्ट करेगा क्या, अगले महीने आपको जो कैपिंग लिमिट है 10,000 दे देगा। मतलब कि आप जितना काम करते जाइए, जितना कर लीजिए, लेकिन आपको कमीशन कितना मिलेगा, सिर्फ 10,000। उसके बाद आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ट्रैफिक जो आएगा आपका वहाँ से सेल तो जनरेट होगा, लेकिन उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा नहीं। ये एक फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा एक ब्लंडर है पूरा, मतलब बहुत बड़ा एक घटिया चीज है कि कैपिंग लिमिट लगा दिया। अरे भाई कैपिंग लिमिट लगा दिया तो कोई अगर 10,000 का कर रहा है तो अगले महीने उसे 10,000 दीजिए ना, वो बहुत ज्यादा कम कर देता है। वो एक बहुत बेकार चीज मेरे को लगा। कैपिंग लिमिट को 0 कर देना किसी भी तरीके से सही नहीं है। देखिए मैंने इस महीने अगर कुछ काम किया, कुछ अगर 10-15 हज़ार का कुछ कमीशन अर्न किया, तो अगले महीने मैं उसी को मतलब उतना अगर ना कर सकूं फिर भी कुछ भी तो करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर रखा है, यूट्यूब हो या फिर वेबसाइट हो। ऐसा तो नहीं कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए किया था। मैं जो भी काम करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। मैं नहीं, बस जो भी एफिलिएट मार्केटर ये वाला काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर दिया तो कल आया या फिर ना आया। तो फ्लिपकार्ट में यहाँ पे वो लोग कैसा चीटिंग कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने इस महीने में कुछ कमीशन जनरेट किया 10,000 का, तो अगले महीने में अगर कुछ भी तो आएगा आपका, इसीलिए आपको पर्च कर देते हैं। तो उसके बाद उसके अगले महीने में देंगे, फिर कभी पर्च कर देंगे। ऐसा है। मेरे को एक बार 250 रुपये का लिमिट दिया था। ये बताओ भाई, 250 रुपये का, इस महीने में तुम 10,000 का कमीशन जनरेट करो, वो अगले महीने तुमको 250 रुपये का लिमिट देगा। भाई ये क्या है। इसीलिए मेरे को फ्लिपकार्ट जो एफिलिएट है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और जो अगला जो प्रॉब्लम है उनका एक स्कैम जैसा लगता है। उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, मतलब अकाउंट बनाने के लिए जो ऑप्शन आया है, कब से आया है, 2020 अक्टूबर या नवंबर से आया है। अभी 2021 का फरवरी खत्म होने वाला है, आज है 15 तारीख। तो आज तक उन्होंने साइन अप करने के लिए बटन ही नहीं दिया, बस वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करो। अरे भाई कब दोगे ये तो बता दो। बहुत लोग इसी तरीके से मतलब वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन हो रहे हैं, भाई कब मिलेगा। ये एक स्कैम जैसा लग रहा है। मतलब कब ये अकाउंट खुलेगा कुछ पता नहीं किसी को। फ्लिपकार्ट एफिलिएट का अगला जो प्रॉब्लम है, वहां पे क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है। आपका लिंक से कोई अगर ऑर्डर करता है वो कैंसिल हो जाता है। हालांकि ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुआ है, बाकी ये जो चीज़ है मैंने फेसबुक से कंफर्म किया, बहुत लोगों ने ये वाला चीज़ मेरे को बताया कि ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मान लीजिए सेल के टाइम पे क्या होता है कि आप लोग मतलब आड़ या फिर फेसबुक के थ्रू मतलब प्रमोट कराते हैं कोई भी प्रोडक्ट को। जैसे कोई मतलब फ़ोन वगैरह कोई लॉन्च हुआ तो वहाँ पे अगर आप प्रमोट कराएंगे, अगर आपका लॉक अच्छा रहा तो वहाँ से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाएगा। मान लीजिए कि 1,000 के आसपास ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद होगा क्या, फ्लिपकार्ट आपको कमीशन देगा ही नहीं। जब आप फ्लिपकार्ट को पूछेंगे भाई ये मैंने इतना कमीशन मिला था वो कैंसिल क्यों हुआ, उसके बाद वो बोलेंगे कि भाई ये तो यूजर ने कैंसिल कर दिया। बताइए ये कैसे पॉसिबल है। कितना लोगों ने ऑर्डर किया और फिर कैंसिल कर दिया। मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्लिक आया ऑर्डर नहीं आया, लेकिन ऑर्डर किया 1,000 तक ऑर्डर आ गया, फिर उसके बाद सब कुछ कैंसिल हो गया। किसी ने एक फ़ोन को प्रमोट किया था फेसबुक में, उनके साथ बात हुआ था,
तो उनका कितना 1200 या फिर 1300 ऑर्डर आया था। उसके बाद वो कैपिंग लिमिट उनका था कितना 1 लाख का लिमिट था। तो उसके बाद हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा कमीशन भी मिला था, लेकिन उसके बाद फ्लिपकार्ट ने इनका जितना भी कमीशन मिला था 30 या 40 ऑर्डर को छोड़ के सभी को माइनस कर दिया। और ये क्या बात है, वो फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि सभी यूजर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अरे किसी ने ऑर्डर किया मतलब इतना सारा ऑर्डर तो कैंसिल नहीं हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये एक फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा मतलब स्कैम है। हमें पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि इतने लोगों ने ऑर्डर किया और तुरंत ही उसने कैंसिल कर दिया। अब आप सोचिए, जिसने इतना सारा ऑर्डर जनरेट करवाया था तो उन्होंने कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है, फेसबुक में और गूगल एडवर्ड में, उसके बाद ही तो इतना सारा ऑर्डर आया था, तो कैंसिल कर दिया फ्लिपकार्ट ने। और ये जो फ्लिपकार्ट का जो ट्रैकिंग में हिस्ट्री में आप जाएंगे ना, तो देखने के लिए आपको थोड़ा देखने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। अमेजन जैसा क्लैरिटी नहीं मिलता है आपको यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा जैसे आपको ब्लंडर जैसा लगेगा यहाँ पे। मतलब इनका जो हिस्ट्री चेक करना और फिर ऐसे बोलेंगे कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, यूजर ने कैंसिल कर दिया, लेकिन वो फ्लिपकार्ट वाले खुद ही कैंसिल कर देते हैं। मतलब आपको कमीशन नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं यूजर ने कैंसिल कर दिया। अगला जो बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है कि आपको जैसा टूल मिलता है, जैसे अमेजन में आप जो विजेट बनाते हैं, मतलब बैनर, ऑफर का बैनर वगैरह मिलता है, उसे लेके आप वेबसाइट में HTML कोड के थ्रू आप पेस्ट करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट में भी वही ऑप्शन मिलता है। आप अगर खुद का वेबसाइट में वो वाला चीज़ को पेस्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फ्लिपकार्ट ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। वहाँ पे आपका वेबसाइट में कोई अगर क्लिक करेगा उस लिंक के ऊपर, मतलब बैनर के ऊपर, तो वहाँ पे लिंक ओपन ही नहीं होगा। अब बताइए भाई, कभी ओपन होगा कभी ओपन नहीं होगा। मैंने ट्राई कर लिया बहुत बार। फ्लिपकार्ट का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मैंने पहले सोचा कि मेरा इंटरनेट स्लो है या फिर क्या है, लेकिन फिर बाद में पता चला, बहुत लोगों ने बताया कि ऐसा भी फ्लिपकार्ट एफिलिएट में ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। मतलब ठीक से वो ट्रैक नहीं कर पाता है और वहाँ पे डीप लिंक नहीं होता है। अगर डीप लिंक होगा ही नहीं तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा ही नहीं। ये फ्लिपकार्ट का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फ्लिपकार्ट में जो पेमेंट प्रोसेसिंग है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। देखिए, आपका अगर कमीशन हो गया तो उसके बाद आपको क्या है, आपका बैंक में पेमेंट आना होगा, या फिर आपने अगर गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट किया होगा तो गिफ्ट कार्ड में पेमेंट आएगा आपको। लेकिन यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दिसंबर से मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट आएगा, दिसंबर में आया नहीं। सब लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट कब भेजते हैं, 22 या फिर 23 तारीख को भेज देते हैं हर महीने। फ्लिपकार्ट में मेरा कमीशन हो गया था तब तक कितना 30,000 हो गया था। दिसंबर में उन्होंने भेजा नहीं, फिर जनवरी वेट किया, फिर भेजा नहीं, फिर अभी तो फरवरी ख़त्म होने वाला है, आज तो 15 तारीख है, तो इस बार भी भेजेगा या नहीं कुछ नहीं पता। उनको पूछा तो दिसंबर में बोले कि हाँ आपका पेमेंट मिल जाएगा। जनवरी ख़त्म हो गया, जनवरी में बोले कि आपको फरवरी में मिल जाएगा। भाई क्या है, मतलब फ्लिपकार्ट का कुछ समझ नहीं आता है। भाई अगर पेमेंट देना है तो दो, हम काम करेंगे आगे। पेमेंट नहीं दे रहे हो, लिमिट 0 कर रहे हो, ये क्या लॉजिक है। पेमेंट भेजने के लिए बहुत ही टाइम लगाते हैं। और उनका एक है नॉन GST फॉर्म, मैंने उसे भी सबमिट किया था, तो वो दिखा रहा है कि वो नवंबर में मैंने सबमिट किया था, तब से दिखा रहा है कि वेरिफिकेशन कितना दिन में हो जाएगा, 10 या 12 दिन में हो जाएगा। नवंबर 2020 से आज हो गया 15 फरवरी 2021, आज तो उनको 10-12 दिन टाइम नहीं हो रहा है कि वो मेरा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सके और मेरा पेमेंट को भेज सके। भाई ये बहुत बड़ा मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। और फाइनली मेरे को पता भी नहीं कि वो पेमेंट भेजेंगे या फिर नहीं। फरवरी हो गया, दिसंबर खत्म हो गया, ऐसे ही नहीं भेजा। जनवरी खत्म हो गया, नहीं भेजा। फरवरी में शायद भेज सकता है, 22 तारीख तो हुआ नहीं है। और यहाँ पे देखिए मिनिमम विड्रॉल आपको जो है, अगर आप गिफ्ट कार्ड में लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2,500 चाहिए। 2,500 होने के बाद आप गिफ्ट कार्ड के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 कमीशन कमाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोग आपका बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि अमेजन में आपको होता है 1,000 अगर आपने कमीशन जनरेट कर लिया एफिलिएट फी, तो वो आपका बैंक में आ जाएगा। ये जो मैंने बताया ना, दिसंबर से वो पेमेंट भेजने वाले थे। जैसे अमेजन में आपका कन्फर्म मतलब अनपेड बैलेंस होता है, फ्लिपकार्ट में ऐसे ही होता है। मतलब कन्फर्म कमीशन होता है, कन्फर्म कमीशन होता है, जो मतलब उसका रिटर्न पीरियड ओवर हो जाने के बाद वो कन्फर्म हो जाता है वो वाला बैलेंस, और वो आपका बैंक में आने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाता है। हर महीने क्या होता है कि 22 या 23 तारीख को फ्लिपकार्ट वाले आपका बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं रहा है। दिसंबर में नहीं भेजा, जनवरी में नहीं भेजा। भाई फ्लिपकार्ट मतलब फरवरी में भेजेगा या फिर नहीं, मेरे को नहीं पता। बहुत लोग फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने भी ये भी बताया कि उनका 50-60 हज़ार रुपये मतलब ऐसे पेंडिंग में है, फ्लिपकार्ट उनको भेज ही नहीं रहा है। 3-4 महीना हो गया। और मेरे साथ तो क्या होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी गुजर चुका है, उन्होंने मेरे को पेमेंट भेजा ही नहीं। तो फरवरी में वेट करते हैं वो भेजेगा या फिर नहीं, मैं आपको आगे बता दूंगा।
फ्लिपकार्ट एफिलिएट का कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है, जैसे कि इसका जो लिंक है आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेजन का लिंक को अगर आप पिंटरेस्ट या फिर व्हाट्सएप में शेयर करेंगे तो आपका जो अमेजन एफिलिएट अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट के साथ ये नहीं होता है, यहाँ पे लिंक शेयर करना सेफ्टी है। तो लिंक शेयर करने से क्या फ़ायदा, हमें अगर कमीशन वगैरह नहीं मिलेगा, वहाँ पे ट्रैकिंग में मिसिंग हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में जो जो दिक्कत आपको सामना करना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।